2 मई 1967। बादल आते हैं, लेकिन सभी बादल एक जैसे तो नहीं होते हैं। काले काले बादल आते हैं, देखने से ही भय पैदा हो जाता है, बरसते बिल्कुल नहीं। कोई बादल गर्जना बहुत करते हैं, लेकिन बरसते नहीं। कोई फिर गर्जना भी करते हैं, बरसते भी। कोई ऐसे भी बादल होते हैं कि गर्जना भी नहीं करते हैं, लेकिन बरसते बहुत। वो है जड़ बादल, और ये है चैतन्य बादल। ज्ञान सागर बात से जल भरते हैं, और ज्ञान जल भर करके बरसाते हैं। जैसे वो जड़ बादल अनेक प्रकार के होते हैं। कोई बड़े बड़े बादल होते हैं, कोई बदली होती है। ऐसे ही ये ज्ञान सागर के बच्चे बादल अनेक प्रकार के हैं। यहाँ तो है ही ज्ञान की और अनुभव की बात। हम ये भी जानते हैं कि साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता है। अल्पकाल की खुशी हो सकती है, लेकिन सदा काल का फायदा नहीं होता। भक्ति मार्ग में नुकसान ही नुकसान है। फायदा कम और नुकसान ज्यादा, दिखावा ज्यादा और प्राप्ति कम। ज्ञान मार्ग में फायदा ही फायदा है, भक्ति मार्ग में नुकसान ही नुकसान है। इसको कहा जाता है हार जीत का खेल। भक्ति मार्ग आखिरी हार का मार्ग, और ज्ञान मार्ग अर्थात आखिरी जीत का मार्ग। बीच में लड़ाई भले कितनी भी जोर पकड़ती रही, दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती है। भारत कितना ऊंच था और इतना ऊंच भारत फिर कंगाल क्यों हुआ? ज्ञान मार्ग में आने से ऊंच बनता है, और भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा में जाने से नीच से नीचे बन जाता है। ज्ञान आता है एक से, और भक्ति आती है अनेकों से। अनेकों के पीछे लगने से नीचे बनता है, और एक को जानने मानने से ऊंच बनता है। तो अभी समझ में आ गया
कि भारत इतना कंगाल क्यों बना। एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति। तो ये सदगति और दुर्गति का खेल है। भारत स्वर्ग था, जब अस्वाई स्थिति में गया तो स्वर्ग था। और जो भांति भांति के नर हैं उनकी मन मत पर गया, मनुष्य मत पर गया तो नरक बन गया। नर से नरक और स्वर्ग से स्वर्ग। इसलिए कहते हैं स्वोन्नति ऊंचे उठने का मार्ग। उन्नति की सीढ़ी है स्वोन्नति, स्थिति। और परचिंतन में जाने से पतन हो जाता है। स्व है आत्मा और आत्मा का बाप एक परमात्मा। बाकी सब पर है। इन बाहरी आंखों से हम जो भी देखते हैं, जहाँ तक ये बाहरी आंखें पहुँचती हैं वो सब पर है। पर चिंतन से पतन और स्व चिंतन से उन्नति। ये स्वर्ग और नरक ये सिर्फ दो अक्षर भारत में ही होते हैं। भारत जितना नरक बनता है और भारत जितनी उच्च कोटि में स्वर्ग बनता है, इतना सुख का खंड और इतना दुख का खंड कोई देश नहीं बनता। तुम बच्चे ही स्वर्गवासी, फिर तुम बच्चे ही नरकवासी बनते हो। तुम बच्चे बनते हो, वह नहीं बनते। यह नहीं बनता। यह माना कौन? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर, इतनी उच्च कोटि के स्वर्गवासी और इतने नीचे से नीचे नरकवासी नहीं बनते। यह और इनके फॉलोअर। तुम नरकवासी भी बनते हो और स्वर्गवासी भी बनते हो। और वह जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो भी इतने स्वर्गवासी नहीं बनते और इतने दुख की दुनिया के वासी भी नहीं बनते। यह फिर भी बाजू में है। तुम सन्मुख हो और वह तो दूर है, क्योंकि दुमुख हो जाते हैं। बोला अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है
कि और धर्म वाले स्वर्गवासी नहीं बनते, माना स्वयं स्थिति में स्थित नहीं होते, आत्मा नहीं बनते, पक्का पक्का आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते, और तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो। तुम आत्मा बनते हो तो परमात्मा बाप तुमको सन्मुख मिलता है। उनकी आत्मा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा पाती, क्योंकि पूरा आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते, स्वयं स्थिति में स्थित नहीं होते, पर चिंतन में चले जाते, पर मत पर चल पड़ते हैं। तुम एक ही मत पर चलते हो। तो गाया जाता है, गॉड फादर पैराडाइज स्थापन करते हैं। एक ही बाप है जो स्वर्ग स्थापन करता है, और जो भी बाप है, धर्म पिताएं हैं, वो सब नरक बनाते हैं। भारत ही प्राचीन से प्राचीन है, और सब धर्मखंड बाद में आते हैं। भारत इतना पुराना देश कोई होता नहीं है, इसलिए ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। भारत में ही भगवान आते हैं, तो जरूर भारत पैराडाइज होगा। परंतु यथार्थ रीति अभी कोई की बुद्धि में नहीं है कि भारत कैसे पैराडाइज होगा। तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि अब हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। बाप आकर के हमको नए से नया ज्ञान सुनाते हैं। नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। वो तो सब पुरानी बातें सुनाते हैं। दुनिया में कोई की भी बुद्धि में यथार्थ स्थिति नहीं बैठा हुआ है। कोई भी इन बातों को जानते नहीं है। स्वर्ग क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम स्वर्ग स्थिति में स्थित तो हो जाएंगे, तो नरक की दुनिया के बीच ही हमको स्वर्ग महसूस होगा। 100% स्वयं स्थिति माना 100% स्वर्ग का अनुभव। स्वयं स्थिति से स्वर्ग है और परचिंतन से नरक बनता है। और धर्म वाले सिर्फ कहते हैं पैराडाइज, जन्नत, लेकिन स्वयं स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। भारतवासी भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ,
परंतु स्वर्गवासी कह करके सिर्फ मुख मीठा कर लेते हैं। कोई को वास्तव में स्व स्थिति का अनुभव नहीं होता है। स्वर्गवासी हुआ ऐसे कहकर उनका विमान निकालते हैं, ढोल बाजे बजाते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। अब इस दुनिया में स्वर्ग है ही कहाँ? स्थिति में ऐसे तो हुआ ही कौन है? जब स्वर्ग होता है तो नरक का नाम निशान नहीं होता है, और जब नरक होता है तो स्वर्ग का नाम निशान नहीं होता, क्योंकि पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। तो वो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, यथार्थ रीति किसी को पता नहीं है कि स्वर्गवासी कब होते हैं और स्वर्गवासी कौन बनाता है। तो ये सारी भक्ति मार्ग की दुनिया सिर्फ कहने मात्र है, लेकिन इसे कहने करने से पेट नहीं भर सकता। यहाँ तो तुम आए हो अपना बुद्ध रूपी पेट भरपूर करने के लिए। अभी तुम्हारा पेट खाली हो गया था, अभी फिर बाप आए हैं पेट भरने के लिए। ऐसा अनुभव हर एक बच्चा अपना अपना सुनाते हैं कि हमारी बुद्धि भरपूर हो गई है, फिर भी कहेंगे कि नंबरवार बच्चे हैं। एक जैसा पेट सबका नहीं भरता है। हाँ, इतना जानते हैं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं और यह बाबा ही हमारा बाप भी है। क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है और तन की और मन की सदगति करने वाला सदगुरु भी है। एक ही बाप तीन रूपों में हम बच्चों के सामने आते हैं। बाकी कृष्ण को बाप, टीचर, सदगुरु नहीं कहेंगे। संगम युग में ही बाप बाप बन करके आता है, टीचर बन करके आता है और सदगुरु बन करके आता है। कृष्ण की आत्मा संगम युग में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का पाठ नहीं बजाती। माँ का पाठ बजाती है, मृदुल पाठ बजाती है, परंतु माता के रूप में भगवान नहीं गाया जाता। वो सुप्रीम टीचर भी नहीं है, क्योंकि माता सिर्फ बेसिक ज्ञान देती है, हायर अथॉरिटी का ज्ञान माता नहीं दे सकती। तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाप, टीचर, सदगुरु नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि जो भी नई दुनिया स्थापन होती है उस नई दुनिया में राधा कृष्ण पहले पत्ते के रूप में जन्म तो लेते हैं, परंतु वो राजा रानी नहीं होते, प्रिंस प्रिंसेस के रूप में जन्म लेते हैं। उनको रचना कहा जाएगा। वो रचयिता बाप नहीं हो सकते। किसी को भी ये बातों का पता नहीं है कि द्वापर में कृष्ण कैसे आवेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई है कि जब भगवान बाप संगम युग में आते हैं तो 4 युगों रूपी रामा के 4 सीन की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं, रिकॉर्डिंग कराते हैं। उन 4 युगों की शूटिंग में जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तो कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। त्रेता युग की शूटिंग में राम की प्रत्यक्षता होती है और सतयुग की शूटिंग के अंदर अंत में शिव बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सन 36 से लेकर 2076 तक सतयुग की शूटिंग होती है। तो सतयुग की शूटिंग के अंत में शिव बाप शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हैं। और त्रेतायुग की शूटिंग का जब अंत होता है क्योंकि त्रेता में होता है चंद्रवंश, चंद्रमा का पायक बजाने वाली आत्मा कृष्ण की आत्मा। उसके जब 100 साल पूरे होते हैं तो सन 87-88 में चंद्रवंश अर्थात त्रेतायुग की शूटिंग पूरी होती है। तो जो भी फेलियर है अपना जीवन रहते रहते संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सके, उनमें मुख्य आत्मा है कृष्ण की आत्मा। उस त्रेतायुगी शूटिंग में अंत में उस बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। जो मनुष्य शक्ति का बाप है राम बाप, बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। पहले बाप की प्रत्यक्षता, बाद में कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता। तो त्रेता के अंत में राम बाप प्रत्यक्ष होता है और द्वापर की शूटिंग के अंत में कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है। इस तरह दिखाते हैं कि 4 युगों में 4 अवतार होते हैं। गीता में लिख दिया है संभवामि युग युगे, लेकिन हर युग में कैसे आते हैं ये कोई को पता नहीं।
वास्तव में भगवान को हर युग में आने की दरकार नहीं है। हर युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। उसी का गायन शास्त्रों में कर दिया है। तो अभी बुद्धि में आया है कि कृष्ण द्वापर में नहीं आता, वास्तव में द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ब्राज रामा ने कृष्ण तो सत्य रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। किसी को भी इन बातों का पता नहीं है कि कृष्ण सत्य के आज में पहला प्रिंस है। ये भी बच्चे जानते हैं कि कृष्ण और राधा अपनी अपनी राजधानी के थे। कौन से राधा कृष्ण? सतयुग में पैदा होने वाले राधा कृष्ण या संगम में प्रत्यक्ष होने वाले राधा कृष्ण? संगम युग में अनेक प्रकार के राजाएं हो सकते हैं, राज्य करने वाले, धर्मखंड हो सकते हैं, अनेक प्रकार के वंश हो सकते हैं, राज्यखंड हो सकते हैं। सतयुग में तो एक भारतीय खंड होता है, एक ही धर्मखंड होता है, एक ही राज्य होता है और एक ही राजधानी होती है। तो मुरलियों में जहाँ कहीं भी आया है कि राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, तो सतयुग के राधा कृष्ण के लिए नहीं है। सतयुग में तो युगल जोड़ी बच्चे पैदा होते हैं और विकार न होने के कारण वो जीवन भर साथ रहते हैं। उनकी यूनिटी टूटती नहीं है। संगम युग में जो राधा कृष्ण का पार्ट है वो अलग अलग राजधानी से कनेक्टेड है, क्योंकि भगवान आकर के दो वंश स्थापन करते हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ब्राह्मण वंश की राजधानी नहीं होती है, ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं। सेवाधारियों को किसी के ऊपर राजाई नहीं चलानी है। अगर सेवाधारी बनने के समय दूसरों के ऊपर राजाई चलाई, कंट्रोल किया, तो आने वाला जो ब्राड ड्रामा हो उसमें पद नीचा हो जाएगा। तो जो राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के होते हैं, ये संगम युग की बात है। दोनों की अपने अपने प्रकार की स्टूडेंट लाइफ होती है। कृष्ण सूर्यवंश का और राधा चंद्रवंश की। राधा की स्टूडेंट लाइफ बेसिक नॉलेज से कनेक्टेड है और कृष्ण की स्टूडेंट लाइफ एडवांस नॉलेज से कनेक्टेड है। जरूर दोनों पढ़ते होंगे, कोई की जान पहचान हो जाती है
फ्रेंडशिप हो जाती है तो एक दो के घर में जाते रहते। ये परंपरा विदेशियों की है या स्वदेशियों की है? भारतवर्ष में तो बच्चा बच्ची का जन्म होता है तो लव मैरिज तो अच्छी नहीं मानी जाती। जो एक दूसरे के घर जाते रहे, एक दूसरे में प्यार कर ले। विदेशों में ये परंपरा है कि बच्चे बच्चियां जैसे ही किशोरावस्था में जाते हैं, युवावस्था में आते हैं, तो एक दूसरे के घर जाकर के फ्रेंडशिप निभाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लव मैरिज कर लेते हैं। तो संगम युग में बाप आया हुआ है, विदेशी बन करके आया हुआ है या स्वदेशी बन करके आया हुआ है? बाप भारत में आते तो विदेशी बन करके क्यों आते हैं? भारत में आते हैं तो स्वदेशी बनकर आना चाहिए। विदेशी क्यों? कि तो बाप विश्व का पिता है, सिर्फ भारतवासियों का पिता नहीं है, सारे विश्व का बाप है। और जिस तन में आता है उस तन के द्वारा विश्व पति बनता है। उसमें राधा पति भी बनता है। तो राधा कृष्ण वो संगम युगी कृष्ण है, संगम युगी राधा है। संगम युगी राधा विदेश में रह करके पाठ बजाती है, इसलिए बाप भी बड़ा चतुर सुजान है। वो जिस तन में आता है विदेशी बन करके पाठ बजाता है। सारे विश्व की आत्माओं के साथ, मनुष्य मात्र के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि भारतवासियों के लिए ही आता है। आता जरूर भारत में है, लेकिन चांस सबको देता है। क्या चांस देता है? चाहे भारतवासी हो और चाहे विदेशी हो, एक बाप के साथ हर एक मनुष्य मात्र सर्व संबंध निभा सकता है। और जो सर्व संबंध निभावेंगे एक के साथ, उनको तो जरूर एक की याद आवेगी। और जिनके एक दो संबंध दूसरों के साथ है और थोड़े संबंध बाप के साथ है, उनकी याद व्यभिचारी होगी या व्यभिचारी होगी? है व्यभिचारी याद हो जाएगी।
तो आत्मा को जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकेगी। तो बताया कि बाप इस समय संगम युग में आते हैं विदेशी बनकर के, ताकि हर मनुष्य मात्र से सर्व संबंधों की बाजी जुटाई जा सके। राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस के रूप में होते हैं। बैगर टू प्रिंस कहा जाता है। टीवी के चित्र में भी दिखाया है। संगम युगी कृष्ण बनने वाला बैगर के रूप में पड़ा है। ये 5 ईयर प्लान है परमात्मा बाप का, जो एक ही बार बनाया जाता है। 76, 77 से लेकर 80, 81 तक, 82 तक ये 5 ईयर प्लान पूरा होता है और बैगर कृष्ण बन जाता है प्रिंस के रूप में। जो प्रिंस बन जाता है उसे घर घर भटकने की दरकार नहीं होती, भटक नहीं सकता। और बैगर को घर घर भटकना पड़ता है। राधा प्रिंसेस बनती है, कृष्ण प्रिंस, राधा प्रिंसेस। राधा के लिए स्पेशल बोला हुआ है। राधा भारतवासी या विदेशी? क्या कहेंगे? राधा को तो भारतवासी दिखाते हैं। सीताओं के लिए बोला है तुम सब सीताएं हो। द्रौपदियों के लिए बोला है तुम सब द्रौपदियां हो। पार्वती के लिए बोला है तुम सब पार्वतियां हो नंबरवार। लेकिन राधा के लिए ये नहीं बोला कि तुम सब राधाएं हो। क्यों? क्योंकि राधा की प्रीति जन्म जन्मांतर की एक के साथ है। और संगम युग में भी आज से लेकर के अंत तक एक के साथ प्रीति जुटी हुई रहती है। आदि में तो अंत में। अभी संगम में दोनों की स्टूडेंट लाइफ पढ़ते तो जरूर होंगे, फ्रेंडशिप हो जाती है तो एक दो के घर में जाते हैं। तो इन संगम युगी राधा कृष्ण का भी ऐसे ही है। और कलपुर भी ऐसे ही था। बाद में उनकी पीठी पक्की होने पर स्वयंवर हुआ। ये शास्त्रों में जो स्वयंवर की बात दिखाई गई है वो संगम युग की यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार? सतयुग में राधा कृष्ण का स्वयंवर नहीं होता।
वहाँ स्वयंवरण करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक ही राजधानी के होते हैं, एक ही कुल के होते हैं। त्रेता में भी राम सीता के स्वयंवर की बात नहीं है, यह भी संगम युग की बात है। अभी तुम बच्चे रचयिता बाप और सारी रचना को जानते हो। अभी तुम कहेंगे ब्रह्मलोक हमारा घर है, क्या ब्रह्मलोक हमारा घर है? मासी का घर नहीं है, हमारा घर है। अपने घर में जब चाहो जाओ और जब चाहो वापस आ जाओ। नौकरी धंधे में जाते हैं, आखिरी लौट कर कहाँ जाते हैं? अपने घर वापस जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता विदेश में जाकर के मृत्यु भी हो जाए तो चोले को कहाँ वापस लाया जाता है? घर में वापस लाया जाता है। यहाँ तो चोले की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम देह नहीं है, हम क्या है? हम आत्मा है और बाप के घर के बच्चे हैं। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, हमसे जाति अनुभवी पार्ट बजाने वाला और कोई हो नहीं सकता। तो आत्मा ब्रह्मलोक की बात ही है। संगम युग में भी वो अनुभव करती है कि हम सहज ही ब्रह्मलोक की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। हम आत्मा वहां की वासी है। जैसे स्टार्स का झाड़ होता है, स्टार्स भी नंबरवार तो होते हैं। स्टार्स आसमान में उनका गुच्छा होता है ना, तो सितारे इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं। तो सब सितारे एक जैसे होते हैं या उस गुच्छे में झाड़ में नंबरवार सितारे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो तुम्हारा भी अपना अपना झाड़ है। यहाँ इस मनुष्य शक्ति का झाड़ है, वहां फिर निराकार है। निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं। तुमको मालूम है कि स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, क्योंकि तुम आदि में भी थे, स्थापना कार्यों के साथ, मध्य में भी होते हो और अंत में भी होते हो। आत्मा ही आती जाती है। कहाँ आती जाती है? जिस परम नाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेते हो, उस परम धाम में आना जाना कौन करेंगे? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं आना जाना करेंगी क्या? नहीं। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने में 100% पक्के होंगे, वो आना जाना करेंगे, जावेंगे और फिर आवेंगे। बाप जब आते हैं तो सब आत्मा को साथ में ले जाते हैं। प्रलय नहीं हो सकती।
ऐसे नहीं है कि सब आत्माएं परमात्मा बाप में सदा काल के लिए लीन हो जाती हो। हाँ, याद में लवलीन हो सकती है, वो भी 500 करोड़ लवलीन नहीं हो सकते। जिनका पक्का पक्का आत्मिक स्थिति का पाठ है, जो सारी शक्ति के बीज हैं, जिन बीजों में सारी शक्ति समाई हुई है, वो बीज रूप आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है। लवलीन हो जाती हैं परम पिता परमात्मा बाप के प्यार में। ऐसे नहीं कि 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं लवलीन हो जाती है। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम जानते हो कि हम ही 84 जन्मों की रिपीटिशन में आते हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो अनेक जन्म कन्वर्ट होकर के रहती है, वो 84 जन्मों के रिपीटिशन में नहीं आती, क्योंकि उनके तो जन्म ही कम होते हैं। आगे तो हम बच्चों को भी कुछ पता नहीं था, इसको पता नहीं था हम बच्चों को। आगे माना कब? आगे माना पास्ट में। पास्ट में कब पता नहीं था? जब भी बेसिक नॉलेज में थे, चाहे इस जन्म में थे और चाहे पूर्व जन्म में बेसिक नॉलेज में थे, आगे थे तो हमको इन बातों की गहराई का कुछ भी पता नहीं था। और अब हम इन बातों की गहराई को जानते हैं। अब इनको मालूम है तो तुम बच्चों को भी मालूम है। इनको माने किनको? ब्रह्मा की आत्मा भी इंस्पिरेटिंग पार्टी में होने के कारण तुम बच्चों में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके सारी नॉलेज वह भी लेती है। परंतु कोई बात पर जल्दी निश्चय बैठ जाता है और कोई बात पर निश्चय जल्दी नहीं बैठता है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। एक जैसा तो जानने न सके। कोई की बुद्धि में धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। अनुभव भी यही सुनाते हैं कि हमने अपनी 84 जन्मों की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री को जाना। हमें अनुभव होता है कि हम आत्मा परमात्मा बाप के घर मूल वतन की रहने वाली है। एक सेकंड में हम मूल वतन की स्टेज में स्थित हो सकते हैं। ये पक्का नीचे बैठ जाता है कि हम आत्माएं आदि में मूल वतन की वासी थी, नंगी थी। इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आकर के हम देहवानों को धारण करते हैं, शरीर रूपी चोले बदलते हैं। तुम्हें पता रहता है, बुद्धि में आता है कि सतयुग त्रेता में हमने ऐसे ऐसे जन्म लिए। ये अनुभव सुना देंगे
तो लोग समझेंगे कि ये तो अपना अनुभव सुनाते कि मैंने कैसे 84 जन्म लिए। अभी 84 जन्मों में सुख भोगते भोगते देह के संग में आते आते हम तमो प्रधान बन पड़े। अभी परमात्मा बाप आते हैं संगम युग में हमको पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए। पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं। हमारी बुद्धि में है कि हम तो आसुरी स्वभाव के थे, हमारे आसुरी स्वभाव को दैवी स्वभाव बनाने वाला जरूर कोई है। बच्चे जानते हो कि हम अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो देरी से आवेंगे, वरना 84 जन्म लेंगे, लेकिन सच रूपी रंगमंच पर देर से आना पड़ेगा। कुछ न कुछ अनुभव में कट हो जाएगा। आत्मा की शक्ति में कटिंग हो जाएगी। अगर पूरा पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए बाप कहते हैं कि रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ये टीचर का रिगार्ड है। हमारा टीचर कोई सामान्य टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर है। सुप्रीम टीचर का हम रिगार्ड करेंगे तो टीचर स्टूडेंट को वैल्यू देगा। इसलिए रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए। रेगुलर माना जो गीता पाठशाला में रोज जाते हैं वो तो रेगुलर है ही, लेकिन गीता पाठशाला से कोई दूर रहते हैं या शरीर में बीमारी लगी हुई है, कोई प्रकार के बंधन में है, तो भी उनको रेगुलरिटी के लिए अपना दिन निश्चित करना चाहिए कि हम 7 दिन में एक बार जरूर जाएंगे। गुरुवार को जाएंगे, सोमवार को जाएंगे या संडे को जाएंगे। उनको भी रेगुलर स्टूडेंट कहा है। कोई 7 दिन में एक बार भी नहीं आ सकते। अच्छा, मासिक संगठन में अगर एक बार आने का पक्का कर फैसला किया और आते रहते हैं तो वो भी रेगुलर हैं, उनको भी वो नशा रहेगा रेगुलर स्टूडेंट होने का। दूसरी बात आती है पंक्चुअल होने की। रेगुलरिटी ऐसे नहीं कि स्वदेशी स्टूडेंट्स के लिए ही लागू होती है। जो विदेश में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी पक्का कर सकते हैं कि हम 6 महीने में, 1 साल में एक बार बाप के घर में जरूर जाएंगे। तो रेगुलरिटी का फायदा महसूस होगा।
नशा रहेगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि है। दूसरी बात पंक्चुअलिटी की है। पंक्चुअल का अर्थ है टाइम पर क्लास में जाना। अगर 2 घंटे का क्लास है तो पूरा क्लास अटेंड करना। ऐसे नहीं, याद तो हम घर में भी बैठे कर सकते हैं, हम याद के क्लास में नहीं जाएंगे तो कोई हर्जा नहीं, मुरली के क्लास में तो चले जाएंगे। लेकिन सृष्टि का परिवर्तन संगठित शक्ति से होगा या व्यक्तिगत शक्ति से होगा? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, संघौ शक्ति कलौ युगे। जो भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए नियम बनाया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाए गए। जैसे बाप आकर के संगठन बनाता है, उन धर्म पिताओं ने भी बाप को फॉलो किया है। तो सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में इकट्ठे जाकर होते हैं। मुसलमानों की संगठित पावर तो इतना काम करती है कि द्वापर के आदि से लेकर के लगभग कलयुग के अंत तक भी सारी दुनिया के बड़े से बड़े क्षेत्र पर उन्होंने राज्य कर लिया। ये कौन सी पावर की बात है? संगठन के पावर की बात है। उनका बुद्धि योग जीवन भर के लिए एक काबा में रखा रहता है। उनको ये खास पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि घर में बैठ करके जो नमाज पढ़ेंगे उसके मुकाबले मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा। जामा मस्जिद में जाकर के 7 दिन में एक बार नमाज पढ़ेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा। और अजमेर शरीफ में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। और काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो लाखों लाख गुना फल मिलेगा। तो साथ के अंदर ये हसर रहता है, हसरत भरी रहती है कि हम अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करके काबा का दर्शन जरूर करेंगे। तो ये बुद्धियों की एकाग्रता उनके संगठन में इतनी पावर भर देती है कि वो दुनिया के बड़े से बड़े हिस्से पर राज्य करने के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ भी बात कहते हैं कि बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखो, मैं टीचर बन करके आता हूँ लेकिन साधारण रूप में आता हूँ। तो पढ़ाई को साधारण नहीं समझो, ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है और ऊंच से ऊंच बाप आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं ऊंच से ऊंच देवता बनाने के लिए। असुर से देवता बनना कोई कम बात नहीं है। अगर पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे
तो पद भी पूरा नहीं पाएंगे। पूरी रीत पढ़ेंगे तो एकदम नई दुनिया में जाएंगे। एकदम नई दुनिया में कौन सा पद मिलेगा? है ऊंच से ऊंच पद कौन सा है? नारायण। वो नई दुनिया में सब नारायण ही होगा और कोई नहीं होगा। है जो ऊंच से ऊंच दुनिया होगी उस दुनिया में जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, वो जानेंगे। तो उस दुनिया में हमारा कौन सा पद होगा? अरे बुद्धि में ही नहीं आता है। देवी देवता वो तो 33 करोड़ भी देवी देवता होते हैं। वो ऊंची से ऊंची नई दुनिया में आ जाएंगे क्या? नई दुनिया का जो ऊंचे से ऊंचा संगठन होगा उसमें आ जाएंगे क्या? ऊंच से ऊंच संगठन में कितने होंगे? सारे ज्यादा एकदम हो जाएंगे। हैं? अरे 4.5 लाख का संगठन बाद में बनेगा या पहले 16,000 का संगठन बनेगा या पहले 108 का संगठन बनेगा या पहले 8 का संगठन बनेगा? जो एकदम नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो दुनिया बहुत छोटी होगी या बड़ी होगी? बहुत छोटी होगी। जो पूरी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो एकदम नई दुनिया में जाएंगे। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ी है तो कुछ न कुछ पुरानी दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया भी थोड़ी बहुत पुरानी हो जाएगी, ज्यादा पॉपुलेशन वाली हो जाएगी। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। ओम शांति।